आपके उसमें भी पवनों के प्रकार दिए हुए हैं बुक में। ठीक है, तो जिन हवाओं के प्रवाह के लिए ग्रह संबंधित पवनों का नियम लागू होता है वह ग्लोब व उच्च निम्न वायु पेटी में स्थित लगभग स्थानीय मान ली जाती हैं। इस प्रकार पवनें तीन प्रकार की होती हैं। यहाँ पर पछुआ हवा जो पश्चिम दिशा की ओर से प्रवाहित होती हैं उसे पश्चिमी पवनें, जो ध्रुव की ओर से प्रवाहित होती हैं उसे ध्रुवी पवनें। ठीक है, सनमार्गी पवनें जो जिसे ट्रेड जिसे व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। तो ये तीन प्रकार की पवनों को बताया गया है। जो स्थानीय जो पवनें होती हैं वो 30 अंश से 5 अंश 5 से 30 अंश के बीच में दक्षिण अक्षांश के बीच में चलती हैं। उत्तर व दक्षिण अक्षांश। तो जैसे ये आपका है, देखो ये, ठीक है, 5 अंश से 30 अंश तक के बीच में। ठीक है, ये तो ये पवनें जो हैं व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। ठीक है, और ये जो पवन है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, देखो ये दाईं ओर चल रही है, दाहिनी ओर, और दक्षिण गोलार्ध में ये बाईं ओर, देखो इधर नीचे से बाईं ओर ये मुड़ जाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें किस अक्षांशों के बीच में पाई जाती हैं? 5 से 30 अंश उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए, जो पश्चिम दिशा पछुआ हवा, ठीक है, और व्यापारिक हवा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात बताई गई है कि जो ये 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, मतलब सीधे, तो जिसके कारण सभी वायु दाब पेटी उच्च दाब को छोड़ करके उत्तर दिशा में खिसक जाती है। किस दिशा में खिसक जाती हैं? उत्तर दिशा में खिसक जाती है। और भूमध्य रेखीय निम्न दाब 0 अंश से 10 अंश के बीच उपोष्ण कटिबंध या उच्च दाब के बीच हो जाता है। तो इन कारण से वायु दाब पेटियों में निर्दिष्ट स्थानों में खिसक जाती है। तो 21 जून के बाद 23 सितंबर को सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर आता है। 21 जून को आता है सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधे, और 23 सितंबर, ठीक है, चमकता है। तो इससे क्या होता है कि जो ये देखो 21 ये 21 जून, ये 21 जून से, ठीक है, तो जब सूर्य बिल्कुल भूमध्य रेखा पर होता है, ठीक है, तो ये देखिए व्यापारिक पवनें चलती हैं। और ये लिखा हुआ है वेस्टर्न पछुआ हवाएं। तो पछुआ हवाएं क्या होती हैं? पहले व्यापारिक पवनें बाएं ओर मुड़ जाती थी, फिर जब 30 अंश 35 अंश से 60 अंश के बीच में ये दाईं ओर मुड़ जाती हैं। और यहाँ पर आप देखो कि पछुआ हवा ट्रेड हवाएं जो हैं वो 21 जून को क्या होती हैं कि दाईं ओर मुड़ती हैं, 10 अंश से लेकर के 30 अंश के बीच में। लेकिन पछुआ हवाएं 40 अंश से 60 अंश के बीच में ये क्या हो जाती हैं? पछुआ हवाएं हो जाती हैं। तो 21 जून के बाद से
जो पछुआ हवाओं के चलने से भारत में क्या होता है, मौसमी घटनाएं बनती हैं, मानसून बनता है, हवा है, वर्षा होती है, मानसून आने लगता है। तो ये पछुआ हवा के कारण से होता है। ये कम वायु दाब से अधिक वायु दाब की ओर जब आता है, तो इस समय की जो वायु होती है, इसमें क्या होती है, नमी ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है। ठीक। और 21 मार्च और 23 सितंबर को देखिए, ये पछुआ हवा है, व्यापारिक हवाएं, ठीक है, और उसी तरह से चलती हैं। बस इनके अक्षांशों की जो स्थिति है वो बदल जाती है। यहाँ पर 10 अक्षांश से 35 अक्षांश तक था, यहाँ पर 5 से 30 अक्षांश हो जाता है, यहाँ पर 0 से 25 अक्षांश के बीच में हवाएं चलती हैं। तो ये हवाओं की जो स्थिति अक्षांश होती हैं ये बदल जाते हैं। ठीक है। तो आपने ये पढ़ा आज की अक्षांशों की, पवन की गति के बारे में। शायद होगा। एक मिनट। हाँ, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? हेलो। ये थोड़ा सा मैंने केवल हवा के चलने के बारे में बताया। तो आपकी किताब में थोड़ा सा लिखा था, एक चित्र बना था, है ना, जो इस तरह से गोल हवा चलने का। तो हमने खाली ये थोड़ा सा ये समझाने की बात बताई कि जो हवा चलती कैसे है। ठीक है। थोड़ा सा आपको बहुत वो लगा होगा, लेकिन एक दो लाइन कुछ तो, इसलिए मैंने बताया कि कुछ तो थोड़ा बताएंगे, फिर दोबारा कभी रिपीट करेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। कि हवा चलती कैसे है, कितने प्रकार की हवा है। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से कोशिश करेंगे इसको और समझाने की। लेकिन आपको समझ में कितना आया ये थोड़ा सा बताओ। है? बिल्कुल नहीं आया या क्या है? कुछ थोड़ा सा हमें आइडिया दो, तो फिर हम उसी हिसाब से और थोड़ा सा उसको करें। हेलो। थोड़ा सा बताओ, क्या समझ में आया कि नहीं आया, क्या है? हेलो। बताओ। मेरी आवाज़ अब नितिन, नितिन, मेरी आवाज़ ही वापस सिर्फ खड़खड़ा के आ रही है वापस, ऐसा क्यों हो रहा है? चलो अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है। इसको हम एक बार फिर से समझा देंगे। ठीक है। यस। ओके। और ईशा, होमवर्क कर लिया था आपने? यस। फोटो भेज दी थी? सर अभी नहीं देखी। हैं? सर देखते हैं। आप भेज दीजिएगा। ठीक है। कल हम चेक कर रहे थे तो मिले ही नहीं है, हमें लग रहा किसी ने भेजे ही नहीं। तो भेज दीजिएगा होमवर्क करके। यस। हाँ, उसमें डेट अलग अलग है, 20 22 सब ऐसे होगी, 20 तारीख की भी होगी, 20 तारीख की, 23 तारीख की, 22 तारीख की। ठीक है। तो उसमें होमवर्क देख लीजिएगा, 20 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक के बीच की। ओके।